फिक्र की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से, और बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। वो बेरोजगारी, संविधान से लेकर विदेश नीति तक कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते नजर आए। अपने 40 मिनट से ज्यादा लंबे भाषण में राहुल गांधी ने सरकार पर कई वार किए। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की, लेकिन उनके निशाने पर केंद्र सरकार थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी का जिक्र नहीं था। नोटबंदी और जीएसटी से असंगठित क्षेत्रों को खत्म कर दिया गया। स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया पूरी तरह फ्लॉप रहा। ए वेरिएंट देश की अर्थव्यवस्था में फैल गया है, उन्होंने यह कहा, और सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्हें सरकार को संविधान विरोधी तक कह दिया। कहा कि सरकार शहंशाह और राजा की तरह व्यवहार कर रही है। If you read the Constitution of India, you will find, and many of my colleagues who have not read it should look at it, you will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. What does that mean? That means my brother from Tamil Nadu has to have the same right as my brother from Maharashtra, as my sister from Maharashtra, as my brother from Uttar Pradesh, as my brother from Bihar. It is a partnership. It is not a kingdom. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. राहुल गांधी केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर भी हमलावर दिखे। आरोप लगाया कि सरकार की गलत विदेश नीति की वजह से पाकिस्तान और चीन साथ आ गए हैं। The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And one second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. राहुल गांधी ने सरकार पर चीन और पाकिस्तान को नजदीक लाने का आरोप लगाया। इस इल्जाम पर अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रिएक्ट किया है। राहुल के आरोपों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, और ध्यान से देखें, कि राहुल गांधी को इतिहास में झांकना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि साल 1963 में पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से चीन को शाक्सगाम घाटी को चीन को हैंडओवर कर दिया था, चीन को सौंप दिया था। डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट में आगे लिखा, इलीगली हैंडेड ओवर शाक्सगाम टू वैली टू चाइना। और उन्होंने लिखा कि किस तरीके से 2013 में चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ था। उनका आगे लिखना था कि आप खुद से पूछें। ये देखें, ये उन्होंने ट्वीट किया। 1970 के दशक में ही दोनों मुल्कों के बीच क्लोज न्यूक्लियर कोलैबोरेशन दिखाई दिया, यानी परमाणु मित्रता दिखाई दी। ये भी उन्होंने कहा। 2013 में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। इसीलिए राहुल गांधी को खुद से पूछना चाहिए और चीन और पाकिस्तान अलग कब थे, ये बताना चाहिए। आज लोकसभा में राहुल गांधी पूरे रॉ में दिखाई दिए। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने दावा किया कि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी वक्त हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की। 2021 में
3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। बेरोजगारी के अलावा राहुल गांधी ने अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो भी देखना जरूरी है। इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है। इस हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज, सुनिए, इन लोगों को दिख रहा है कि आज, ये आंकड़ा आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है, ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। यह कैसे हुआ? यह आपने किया, यह नरेंद्र मोदी जी ने किया। रोजगार के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के आरोप पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और पार्टी ने सभी दावों को बेबुनियाद बताया। कोई सोच नहीं था, कुछ पॉइंट लिख के आए थे, कोई बताया है उनको, ऐसे बोला है भारत एक देश ही नहीं है बोलते हैं। इनको सांस्कृतिक भारत का कुछ परिचय भी नहीं है। दूसरी बात, हमारे घर में भी आप आते हैं तो हम शूज बाहर छोड़ने के लिए बोलते हैं और ठंड के दिवस में घर का जो अंदर पहनने का स्लीपर रहता है वो स्लीपर हम पहनते हैं। इतना भी अक्ल नहीं है तो पूरा उनका वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूं। जाहिर है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत है। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी दोनों तरफ से वार पलटवार और तीखे होंगे। जनता और देश से जुड़े मुद्दे उठेंगे और देश की दिशा और दशा तय होगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।